श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 5वें दिन की तप शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी। और आज की कथा में पंडित जी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी है और एक ऐसा उपाय बताया है सोमवार की अष्टमी का, जो कि अगर आप लोग करते हैं तो आपके घर में भले ही किसी का विवाह किसी भी कारण से नहीं हो रहा हो तो वह विवाह हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा विशेष जानकारियाँ दी हैं माताओं बहनों के लिए, तो माताओं बहनों को आज की यह जानकारी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपने आज की कथा की कुछ बातें मिस कर दी हैं, कुछ बातें छोड़ दी हैं, या किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुना है, तो इस वीडियो में आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीधा उपाय के बारे में बात करते हैं कि आज कौन सा वो उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने आज की 5वें दिन की तप शिव महापुराण कथा में बताया है। तो दोस्तों, यह जो उपाय बताया है ये शादी विवाह के लिए बताया है और यह उपाय सोमवार की अष्टमी का है। जब भी ऐसा संयोग बन जाए, सोमवार की अष्टमी आ जाए और आपके पास कोई ऐसी समस्या हो कि भाई घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा हो, बहुत अड़चनें आ रही हों, तो उस स्थान पर आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल नया उपाय है, आज ही पहली बार यह उपाय बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि उसी बच्चे के हाथ से आपको ये उपाय करना है जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है। आपको करना क्या है, इस स्थान पर एक बेलपत्री लेना है, ठीक है। एक बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको कंपू रोली या उसके ऊपर आपको लाल चंदन लगाना है। कंपू रोली भी लगा सकते हो या तो उसके ऊपर लाल चंदन लगा सकते हो। किस पे? एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर, है ना। अब साइड की जो दो पत्तियाँ होंगी इस पर आपको लगाना है पीला चंदन, दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाना है ना। अब जो बीच वाली बड़ी पत्ती है जिस पर आपने यहाँ पर कंपूरोली या लाल चंदन लगाया है, इसके ऊपर आपको रखना है एक चावल का दाना। कितना? एक चावल का दाना रख दिया आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर। अब जो दो साइड की पत्तियां होंगी ना, इन दो साइड की पत्तियों पर आपको रखना है तीन तीन चावल के दाने। ये चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आखे होने चाहिए, ठीक है। तो एक साइड की पत्ती पर 3 चावल के दाने रखने और दूसरी साइड की पत्ती पर 3 चावल के दाने रखने। इस प्रकार से इस बेलपत्री को तैयार करके, यह काम आप सारे मंदिर में बैठकर ही जब आप उपाय कर रहे हो तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेलपत्री को इस प्रकार से तैयार करके आपको क्या करना है, इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसके बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको जो है अपनी है बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक है। वह जो बेलपत्र की डंडी होगी, वह बेलपत्र की डंडी का मुख आपको किस तरफ करके रखना है, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और जल नीचे गिरता है जलाधारी की तरफ, उस तरफ उस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। एक ही बेलपत्री का यह उपाय है और इस तरीके से बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसी बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखकर अपनी मनोकामना, अपने शादी विवाह की जो भी मनोकामना है वो आप भगवान शिव जी से आपको बोल देना है। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर, 3 महीनों से भी कम का समय लगेगा, आपका विवाह कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छी जगह पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की कथा की उन विशेष जानकारियों के बारे में। दोस्तों, अभी जो हम आपको विशेष जानकारियाँ बताएंगे कुछ मतलब आखिरी में, वो माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यह जानकारी को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले बात दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने शुरुआत में कथा में समझाया कि आप झूठ बोलते हो, आप गुस्सा करते हो, आप क्रोध करते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पंडित जी बोलेंगे भी तब भी आप मानोगे तो हो नहीं। तो इसीलिए पंडित जी ने बोला कि झूठ बोल भी रहे हो, गुस्सा कर भी रहे हो, तो एक नियम के साथ करो कि भाई झूठ हम इतने से इतने समय के बीच में बोलेंगे, इसके बाद पूरे दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुस्सा करेंगे तो इतने से इतने समय के बीच में करेंगे, इसके बाद पूरे दिन गुस्सा नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम बनाकर भी आप इन चीज़ों का जो है पालन कर रहे हो तो भाई कुछ हद तक ये सब कुछ ठीक हो जाता है ना। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने मतलब अगली जो बात बताई वो ये है कि आप ऐसे शिव भक्त आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो कि कथा पंडाल के अंदर सुबह 4 बजे से लेकर नहा धोकर तैयार होकर जो है अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और मतलब बैठे रहते हैं जब तक कथा शुरू नहीं होती, और जब तक कथा की सारी भीड़ नहीं चली जाती वो उस स्थान से उठते भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत होती है एकदम से और एकदम से वो बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ऐसी शिव भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, अपने मन में बसाना पड़ेगा। भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको वो सब प्रदान करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने आज एक पत्र पढ़कर बताया। उस पत्र को लिखने वाली माता जी का नाम था पूनम श्रीवास्तव और इन्होंने लिखा हुआ था कि इनको भगवान शिव जी ने बहुत कुछ दिया है, इनको अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि भाई इनका जो बेटा था वो सरकारी नौकरी के लिए 3 साल से तैयारी कर रहा था। इनकी माता जी ने इनके बेटे से कहा कि आप जो है
है यहाँ पर मतलब शिव जी पर जल चढ़ाने जाओ, शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाने जाओ। तो इनका बेटा जो है इतना कुछ विश्वास नहीं करता था और इसने बोला कि नहीं, मैं क्या करूँगा जाकर, मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो फिर किसी भी तरीके से जो है इनकी माता जी ने इनके जो बेटे हैं उनको समझाया कि भाई तुम जल चढ़ाने जाओ। सियोर वाले महाराज जी कहते हैं कि जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से बहुत कुछ भगवान शिव जी हमें प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो इनके बेटे को जो है ज़बरदस्ती कैसे भी करके जो है मंदिर भेजना शुरू किया और कुछ ही समय निकला था और इनकी जो माता जी हैं उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत भी शुरू कर दिया था इनकी नौकरी के लिए। तो दोस्तों ये शिव जी पर जल चढ़ाने जाते, शिव जी पर बेलपत्र भी चढ़ाते और इनकी माता जी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत करते समय ही एक चावल का दान रखकर भगवान शिव जी से एक विनती कर ली कि आप इसकी कामना पूरी कर देना, वरना इसका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा, है ना। तो ऐसी प्रार्थना माता जी ने अपने पशुपतिनाथ के व्रत के बीच में करी। तो दोस्तों 2 महीने के अंदर ही उनका जो बेटा था उनकी रक्षा मंत्रालय में जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी लग गई। सिर्फ 2 महीने के अंदर जो व्यक्ति 3 साल से तैयारी कर रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी, उसकी 2 महीने में रक्षा मंत्रालय में सरकारी नौकरी लग गई है। तो ये होती है भगवान शिव जी की शक्ति और भगवान शिव जी का आशीर्वाद। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगली उस विशेष बात के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज जो है मतलब स्त्रियों के बारे में, नारियों के बारे में एक बहुत ही नई जानकारी दी है, शायद आप लोगों को पता हो भी और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों पंडित जी ने आज बताया कि नारी, स्त्री 3 स्थानों पर कभी भी अपवित्र नहीं होती है। अब वो 3 स्थान कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से सुनिए। इसीलिए हमने आपसे कहा था शुरुआत में ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज बहुत ही नई और विशेष जानकारी दी है जिन बातों को सभी लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों नारी या स्त्री इन 3 स्थानों पर कभी भी अपवित्र नहीं होती। वो चाहे तो इन 3 स्थानों पर होकर भी भगवान की पूजन कर सकती है, कोई भी शुद्ध काम कर सकती है, क्योंकि भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि नारी कभी भी इन 3 जगहों पर अपवित्र नहीं होगी। सबसे पहला जो स्थान है नारी की पवित्रता का, मतलब जहाँ पर वो अपवित्र नहीं होती है, वो स्थान है जब माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और मतलब अपने बच्चे को जो है उसकी देखभाल करती है। और जब बच्चा जो है गंदगी भी कर देता है मतलब उसकी गोदी में बैठे हुए, तो वो स्थान होता है जबकि वो महिला अपवित्र नहीं होती है, वो स्त्री अपवित्र नहीं होती जब उसका छोटा बच्चा उसके ऊपर गंदगी भी कर देता है, क्योंकि छोटे बच्चे की गंदगी नहीं मानी जाती है और वो महिला पवित्र होती है, उसको नहाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसके छोटे से बच्चे ने जो है उसके ऊपर गंदगी भी कर दी है तो भी वो महिला स्त्री पवित्र काम कर सकती है। तो पहला स्थान ये है, जब उसका बच्चा उसकी गोदी में बैठा हुआ हो, गंदगी भी कर दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो महिला पवित्र ही होती है। ये पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान वो है दोस्तों जब कोई मतलब पत्नी अपने पति का बहुत मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। जैसे कि किसी के पति का जो है तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ख़राब है और मल मूत्र बहुत सारी जो है मतलब वहीं के वहीं सब कुछ गंदगी वगैरह सब कुछ ठीक करनी पड़ती है। तो ये दूसरा वो स्थान है जब कोई पत्नी अपनी पति की किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से सेवा करती है। तो दोस्तों उस स्थान पर भी वह पत्नी कभी भी अपवित्र नहीं होती है, भले ही वो गंदगी भी साफ़ क्यों ना कर रही हो, उस स्थान पर वो कुछ भी काम क्यों ना कर रही हो अपने पति के सेवा में, तो वो पत्नी कभी भी उस समय पर अपवित्र नहीं हो सकती है। तो ये दूसरा स्थान है। इस स्थान के बाद भी दूसरे स्थान के बाद भी आप लोग जो है अपने पवित्र काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पति की सेवा में भी कभी अपवित्रता नहीं आती है। अब जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। तीसरा स्थान है दोस्तों आपके घर में जो सास होगी, जो बूढ़े होंगे, जो बुज़ुर्ग होंगे, उनके स्थान पर अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी गंदगी को साफ़ कर रहे हैं, तो भी आप अपवित्रता में नहीं माने जाएंगे। आप बिल्कुल पवित्र रहेंगे अपने घर के सास ससुर या बूढ़े जो लोग होंगे उनकी सेवा करने के बाद भी आप पवित्र काम कर सकते हैं। भगवान जो है आपसे नाराज़ नहीं होंगे। ये 3 वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि स्त्री कभी भी अपवित्र नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों आज की कथा में पंडित जी ने यहाँ पर जो है भोले बाबा की बारात का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग बताया और एक हास्य प्रसंग के रूप में एक बात बताई है कि मतलब जब भोले बाबा की बारात थी और वहाँ पर जब पंगत चल रही थी, जब बारात पहुँच चुकी थी, तो पंगत में सभी ब्राह्मण जन अच्छे से सभी लोग बैठकर जो है भोजन कर रहे थे। पर जो भोले बाबा की बारात थी जिसमें भूत चुड़ैल सब कुछ थी, तो भाई वो लोग क्या कर रहे थे कि भाई उनका खाने का कोई ठिकाना नहीं था। किसी के 2 मुँह, किसी के 4 मुँह, किसी का मुँह ही नहीं, तो उनके खाने का कोई ठिकाना नहीं था। तो फिर जो है नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी से पूछा तो कि भाई क्या किया जाए इनके लिए। तो के लिए जो है जवाब दिया ब्रह्मा जी ने कि इनके सामने तुम पूरा तबेला रख दो और सब कुछ रख दो और ये उनके हाथ में एक प्लेट पकड़ा दो और ये खुद ब खुद जो है मतलब खाते जाएंगे, है ना। तो फिर ऐसा जो है तरीका देकर जो है उन्हें बता दिया और वैसा ही किया गया, है ना। तो फिर नारद जी ने कहा कि इनको नाम क्या दिया जाए कि ये किस तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग तो अच्छे से बैठ के खा रहे हैं पर ये भूत चुड़ैल ना तो खड़े होकर खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इसे इस ज़माने में जो है आप बफेट कह लो और कलयुग में इसी तरीके से लोग बफेट के रूप में जो है यहाँ पर खाना
खाएंगे। मतलब ऐसा कहा नहीं था, आज के ज़माने में लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं। और मतलब जब शादियाँ होती हैं तो उसे एक तरीके का बफर या बफेट कहते हैं ना, तो वही सब जो है उस समय भोले बाबा की बारात में चल रहा था। इसी तरीके से भूत चुड़ैल जो है उनके सामने खाना रख दिया था, वो प्लेट में ले लेके खाते जा रहे थे अपने आप जितना उन्हें खाना होता था। ठीक है, तो यही आज के ज़माने में चल रहा है। और हम क्या समझते हैं कि आज हम बफेट करके बहुत बड़े इंसान बन रहे हैं ना, बल्कि बैठकर खाने का एक बहुत अच्छा नियम होता है और उसी नियम को हमें धारण करना चाहिए, है ना। उसके बाद दोस्तों गोलगप्पे का भी एक हास्य प्रसंग बताया कि गोलगप्पे के वाले के सामने हम सब भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक प्लेट देता है और उसके सामने हमें हाथ फैलाकर रखने पड़ते हैं और वो हमें गोलगप्पा देता है, फिर हम खाते हैं ना। तो ये भी एक हास्य प्रसंग है, पंडित जी ने ये सभी बातें बताई थी। उसके बाद में दोस्तों सुहागन की बातें आज की कथा में पंडित जी ने बताई कि चने और गुड़ का महत्व क्या होता है और सुहागनों को 11, 5, 7 जितनी भी सुहागनें रहती हैं उनको चने और गुड़ क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि चना और गुड़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई मिलावट ज़्यादा नहीं की जा सकती। चने और गुड़ में मिलावट होती ही नहीं है। ठीक है, गुड़ में भले ही ऊपर से कुछ थोड़ी बहुत मिलावट हो जाए, पर यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि चने और गुड़ में कभी कोई मिलावट नहीं की जा सकती। इसीलिए वो चीज़ जो है सुहागनों के रूप में उस स्थान पर चने और गुड़ का बहुत ही विशेष महत्व यहाँ पर होता है। उसके बाद में दोस्तों सुहागनों में जो है एक चीज़ बहुत ही विशेष महत्व की होती है, जिसकी कोई भी मतलब उतना ज़्यादा मूल्यवान नहीं होता, बराबर मूल्य की वो होती है दोस्तों मांग का सिंदूर, है ना। और ये जो मांग का सिंदूर रहता है ये सभी के लिए एक समान ही रहता है, ये बात आप सभी लोग भी यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने ये बात बताई कि सुहाग की जो सामग्री रहती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है वो मांग का सिंदूर ही रहती है। और ये जो मांग का सिंदूर रहता है इसको जो है आप लोगों को किसी भी लकड़ी की जो डलिया रहती है या लकड़ी की जो चीज़ रहती है उसमें रख कर देना चाहिए। और ये जो सुहागनों की जितनी भी आप सामग्री रख कर देते हैं ये एक आपको बांस की डलिया में रख कर देना चाहिए। पंडित जी ने ये बात यहाँ पर बताई है। किस चीज़ में रख कर देना चाहिए? सुहागनों की जो भी सामग्री होती है जो अखंड सौभाग्य की रहती है वो सारी हमें बांस की डलिया में रख कर देना चाहिए, ना कि प्लास्टिक की डलिया में। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने 2 ऐसी जगह बताई हैं जहाँ पर हमें बांस की डलिया का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली वो जगह है जब आपके घर से आपकी बेटी की विदाई होती है तो उस स्थान पर जो है मतलब मैदे की पुड़ी और शक्कर जो है रख कर दिए जाते हैं। तो वह जो चीज़ रहती है वह बांस की टोकरी में रख कर दी जाती है ना। पहला स्थान ये हो गया। और दूसरा स्थान वो रहता है जब सौभाग्य की कोई वस्तु किसी सौभाग्यवती मतलब महिला को दी जाती है तो वो भी बांस की टोकरी में ही दी जाती है। बम्बू जिसे आप लोग कहते हो इंग्लिश में, उसी में दी जाती है। क्योंकि दोस्तों बम्बू को जितना काट लो, बांस को जितना काट लो, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। इसीलिए दोस्तों अखंड सौभाग्यवती जो नारियाँ रहती हैं उनको यही सब चीज़ें दी जाती हैं। और जो भी सामग्री रख कर दी जाती है वो सारी जो है उस बांस के टोकरी में रख कर ही दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आखिरी में पंडित जी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप अपने घर में जो मांग के सिंदूर भरने की जो एक पात्र रहता है, आजकल तो सभी लोग प्लास्टिक में रखते हैं, पर दोस्तों उसको रखने का एक बहुत ही बड़ा और विशेष नियम होता है दोस्तों। तो दोस्तों वह जो पात्र होता है सिंदूर रखने का पात्र, वह लकड़ी का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि लकड़ी का जो पात्र रहता है जिसके अंदर आपका सिंदूर रखा होता है, फिलहाल आजकल तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो होता है, तो आप लोगों को रखना वही चाहिए। लकड़ी के पात्र रहना चाहिए जिसके अंदर आप सिंदूर रख सकें। वो अलग ही रहता है, अलग ही तरीके से आता है। क्योंकि दोस्तों उस लकड़ी के पात्र के अंदर जब आप अपना सिंदूर रखते हो तो उसमें पंचदेव रहते हैं। पंचायत शिव महापुराण रहती है, मतलब पंचायत शिव महापुराण एक बार हो चुकी है, तो उसमें जो है पंचदेव का महत्व बताया था, जिसके अंदर विष्णु मतलब भगवान विष्णु, माता दुर्गा जी और गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान जी और भगवान शंकर जी का जो है वास रहता है। ये पंचदेव उस मतलब जो है अखंड सौभाग्य की जो सिंदूर रहता है उस लकड़ी के टोकरी के अंदर, या लकड़ी की जो छोटी सी मतलब वो रहती है जिसके अंदर आप लोग सिंदूर रखते हो, उसके अंदर ये पंचदेव का स्थान रहता है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा है कि जब आप इस मतलब लकड़ी की इसमें से जब सिंदूर निकालते हो तो पंचदेव का आशीर्वाद भी आपके साथ में आता है और आपका जो है अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों ये सारी विशेष जानकारियाँ थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में दी हैं और हमने आपको सारी जानकारी अच्छे से समझा दी है। आपके उनमें कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल साफ और सच्ची जानकारी जानने के लिए आगे भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे भी हम आपको इसी तरीके की जो भी कथाओं में जानकारी दी जाएंगी आपको सभी कुछ बताते रहेंगे। कोई भी समस्या आते कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोलिया, बस श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।